अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत और चीन के तनाव के बीच दो बड़ी खबरें सामने आई हैं और ये खबरें ऐसी हैं जिसने हिंदुस्तान में मोदी सरकार के पसीने छुड़वा दिए हैं। पहली खबर यह है कि चीन ने डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के दौरान पिंगोसो झील के आसपास ग्रीन टॉप पर अपने फौजी तैनात कर दिए हैं और उन्हें वहां से हटाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, इस पोजीशन से अब भारत की कई अहम सप्लाई लाइन ठीक ठीक चाइना की आर्मी के निशाने पर होंगी। और दूसरी बड़ी खबर ये, एटमी हथियार ले जाने के काबिल चीन ने बम्बर तैनात कर दिए हैं और उसके बाद चाइना ने लद्दाख के पास एटमी मिसाइल भी तैनात कर दिए हैं। जब ये तनाव शुरू हुआ था तभी से हमने आपसे ये कहा था कि यहाँ तक रुकने वाला नहीं और ये हो सकता है कि तीसरी जंग अजीम का सिग्नल हो, क्योंकि अब लद्दाख सिर्फ इंडिया के लिए मैदान जंग नहीं होगा, ये इंडिया के इत्तेहादियों और चाइना के इत्तेहादियों के दरमियान अब मैदान जंग है। इसलिए चाइना यहाँ से अगर इंडिया को धमकी देता है तो वो उसके आका अमेरिका को और इसराइल को भी धमकी दे रहा होता है। दोस्तों, ये खुलासा हुआ है सैटेलाइट की तस्वीरों से। चाइना ने पिंगोसो से निकलने से किया है साफ साफ इनकार। दोस्तों, ग्रीन टॉप पिंगोसो के अंदर मैदानों में घुसा हुआ एक खूबसूरत इलाका है। ये इलाका वो इलाका है जहाँ पर चाइना ने अपनी पोजीशन काफी मजबूत की है और ये 5 दौर की मुलाकातों में इंडिया हमेशा से ये कहता रहा कि चाइना अब इस इलाके को खाली करेगा। पहले तो चाइना भी इस बात को मान रहा था कि वो इस इलाके से पीछे आ जाएगा और अब चाइना ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि ये इलाका उसका है और वो इस इलाके से कभी पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि इंडिया अपनी सड़कों को बचाने के लिए जंग भी कर सकता है और अगर जंग शुरू हो जाती है तो ये जंग काफी खतरनाक होने वाली है। चाइनीज आर्मी के कमांडोज की ये कोशिश रही है कि वो पूरे ग्रीन टॉप पर कब्जा कर लें। इससे इंडियन आर्मी की धंग सिंह पोस्ट भी नकारा हो जाएगी और मजबूर इंडिया की आर्मी को कई किलोमीटर इलाका खाली करके पीछे आना पड़ेगा ताकि वो महफूज मकाम पर कूच कर सके। इसी पोस्ट के बलबूते पर इंडियन आर्मी पूरे पिंगोसो झील पर पेट्रोलिंग कर रही है। अगर चाइनीज आर्मी यहाँ जमी रही और आगे बढ़ती रही तो वो इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग पर नजर रखेगी। अब इंडिया ने इसको लेकर इंडिया के नाकाम जासूस अजित कुमार डोभाल और डिफेंस मिनिस्टर दोनों को अब चाइना की सियासी क़यादत से बात करने का कहा है ताकि वो चाइनीज आर्मी को पीछे करें। लेकिन अब इसी बीच चाइना ने पहले एटमी बम्बर और अब एटमी मिसाइलों का जो जखीरा लद्दाख में जमा किया है उससे पता चल रहा है कि चाइना अब इंडिया पर किसी बातचीत का भरोसा नहीं कर रहा, वो जंग के लिए तैयार हो रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला चाइना की जंग की तैयारी। चाइना ने भारतीय आर्मी से जुड़ी सरहद पर अपने एटमी मिसाइल एटमी हथियार ले जाने में काबल मिसाइलें DF-26 तैनात कर दी हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से ये पता चला कि चाइना ने अपने सिकियांग के कोट लास्ट ठिकाने पर DF-26 मिसाइलों को तैनात कर दिया है। तस्वीरों में ये मिसाइलें साफ साफ नजर आ रही हैं। इन मिसाइलों की रेंज तकरीबन 4000 किलोमीटर तक है और इस बेस से फायर करने पर भारत के ज्यादातर शहर इन मिसाइलों की रेंज में आते हैं। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डिटार्सवा ने ये तस्वीरें जारी की हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कोडलास बेस पर पहली मिसाइल अप्रैल 2019 और दूसरी मिसाइल अगस्त 2019 में तैनात की गई थी। चाइनीज मीडिया के मुताबिक चीनीज आर्मी की ब्रिगेड को पहली बार अप्रैल 2018 में ये मिसाइलें तैनात करने का ऐलान किया था। इसके बाद जनवरी 2019 में चीनीज मीडिया ने बताया था कि चाइना की आर्मी ने भारत की सरहद के नजदीक इसी मिसाइल की एक मशक भी की थी। अमेरिकन ने भारत को ये बताया है कि भारत के मुकाबले चाइना के पास एटमी हथियारों का एक बड़ा जखीरा है। उन्होंने ये कहा कि चाइना जल्द ही फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा बड़ा एटमी हथियारों वाला मुल्क बन जाएगा। चाइना की एटमी बमों की तादाद पहले 15 सालों में दुगनी हो गई है और चाइना अगले 10 सालों में एटमी हथियारों की तादाद नाकाबिल तस्खीर हद तक बढ़ा देगा। उन्होंने ये कहा कि चाइना की बढ़ती हुई एटमी हथियारों से इंडिया की तो बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि चाइना का दोस्त पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों को चाइना से भी तेजी से बढ़ा रहा है, जो इंडिया से उससे बड़ा खतरा है। दोस्तों, क्या है DF-26 मिसाइल की खासियत? चीन की DF-26 मिसाइलों की रेंज तकरीबन 4000 किलोमीटर तक है और इसकी रेंज में भारत के ज्यादातर शहर आते हैं। चाइना ने इसे लद्दाख के करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया है। ये मिसाइल अपनी खासियत की वजह से दुनिया भर में मानी जाती है। DF-26 मिसाइल एटमी वार और आम हथियार दोनों तरह के वार हेड ले जाने में माहिर है, इसलिए दुश्मन को ये समझना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी मिसाइल में एटमी वार हेड है और कौन सी मिसाइल में आम वार हेड है। इसी खासियत की वजह से
इसे चाइना की ग्वाम किलर मिसाइल कहा जाता है। चीन ने साल 2015 में इसी मिसाइल को पहली बार अपनी आर्मी परेड में शामिल किया था। इसी मिसाइल का जिम्मा अब चाइना की रॉकेट फोर्स के पास है। भारत के पास इसी मिसाइल की टक्कर की अग्नि 5 मिसाइल है, लेकिन खुद भारतीयों के मुताबिक वो मिसाइल क्वालिटी के मामले में चाइनीज मिसाइलों से कोसों दूर है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास इस वक्त तकरीबन 80 मिसाइल लॉन्चर हैं, जिनमें 160 मिसाइलें हैं। चाइना की ये पॉलिसी रही कि वो बातचीत के धोखे में नहीं आता। दोस्तों, एक तरफ इंडिया ये कह रहा है कि चाइना के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाइना ने काशगर एयरपोर्ट पर एटमी हथियार ले जाने में माहिर जहाज F-6 को भी तैनात किया है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डटास्फा के मुताबिक डटास्फा की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये देखा गया कि एयर बेस पर एटमी बम्बर के साथ दूसरे बम्बर भी तैनात हैं। लद्दाख से नजदीकी को देखकर इंडिया के पसीने छूट गए हैं कि ये तैनाती भारत को कंट्रोल करने के लिए की गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में ये देखा गया कि शियांग F-6 बम्बर हैं, जिनमें से 2 पेलोड के साथ हैं। इसके अलावा 12 शियांग F-6 फाइटर बम्बर हैं, जिनमें से 2 पेलोड के साथ हैं। इसके अलावा शियांग J-11 फाइटर प्लेन भी हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा चाइना ने KD-63 अटैक क्रूज मिसाइल को भी यहाँ तैनात किया है। F-6 से दागे जाने वाले मिसाइलों की रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है और कहा जा रहा है कि जिन जहाजों के साथ पेलोड है उनमें एटमी वारहेड लगाए गए हैं, ताकि जंग की सूरत में एकदम अटैक किया जा सके और सामने वाले को जवाबी कार्रवाई का मौका ही न मिले। इसलिए चाइना हमेशा इंडिया से 5 कदम आगे की सोचता है और 5 कदम आगे की तैयारी भी करता है। इंडिया को इसका बाद में पता चलता है, और वो भी दूसरे ममालिक से। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने भाइयों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और अपनी राय देकर और हमें भी अपने ख्यालात से आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन में। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।